हेलो बच्चों, मैथ की नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लास में हमने पेपर ऑफ काउंटिंग कराया था। इसमें हम किलोग्राम ग्राम कराएंगे। तो कैसे, ताकि आपको जल्दी से जल्दी और आराम से याद हो सके। तो इसमें हमने निमोनिक बता दिया। निमोनिक होता है शॉर्ट तरीका याद करवाने का। तो एमसीडी ग्रुप डराता है क्यों? अगर आप फुल फॉर्म याद करोगे तो आराम से हो जाएगी कि कहाँ एम आएगा, कहाँ सी आएगा, कहाँ डी आएगा। एम से मिलीमीटर, मिलीग्राम, सी से सेंटीग्राम, डी से डेसीग्राम, इस हिसाब से। तो एम सी डी ग्रुप डराता है क्यों, आप इस तरीके से याद कर लोगे। अब इसमें किस में कितने होंगे वो हम यहाँ आपको लिखवा भी देते और याद करा देते। 10 मिलीग्राम आपका क्या बनेगा? 1 सेंटीग्राम। 1 सेंटीग्राम। अब ये भाई इंग्लिश में भी ऐसे ही है और हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाएंगे, मिलीग्राम सेंटीग्राम। तो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में नहीं। आप हिंदी में चाहो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में लिख लो। 10 सेंटीग्राम 10 सेंटीग्राम बनाएगा आपका 1 डेसीग्राम। और 10 डेसीग्राम बनाएंगे आपके 1 ग्राम। तो आपको 1 ग्राम तो याद रहता है, उससे नीचे की डिजिट याद नहीं रहती। तो अगर इस हिसाब से आप पूछा जाए कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो इन तीनों की गुणा कर दो, मतलब 1000 मिलीग्राम। अगर पूछा जाए सेंटीग्राम कितने, तो इन दोनों की गुणा कर दो, 100 सेंटीग्राम। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को, ग्राम आपको पता होता है, ये याद नहीं रहते, इसीलिए हमने इसका शॉर्ट तरीका बना दिया है। अगर 10 ग्राम है तो 10 डेसीग्राम था तो 1 ग्राम। 10 ग्राम है तो क्या बनेगा भाई? 1 डेकाग्राम। DECA डेकाग्राम। और 10 डेकाग्राम है तो 1 हेक्टोग्राम। एक हेक्टोग्राम। और 10 हेक्टोग्राम है तो 1 किलोग्राम। और 10 किलोग्राम का नहीं, 100 किलोग्राम का बढ़ता है। अब यहाँ 10 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? 100 किलोग्राम का बढ़ता है 1 क्विंटल। 100 किलोग्राम है तो 1 क्विंटल। तो ऐसे आप 10-10 करके और आप अपना याद कर सकते हो। एम का मिलीग्राम, सी का सेंटीग्राम, डी का डेसीग्राम, जी का ग्राम, डी का डेकाग्राम, एच का हेक्टोग्राम और के का क्विंटल। सॉरी, के का किलोग्राम और क्यू का क्विंटल। तो ये नेप आपकी क्विंटल तक जाती है और क्विंटल के बाद होते हैं टन। अब 1000 क्विंटल का 1 टन होता है। अगर लिखना चाहो आप लिख सकते हो,
1000 क्विंटल का 1000 क्विंटल का 1 टन होता है भाई। TEN टन होता है, TN टन, तो 1 टन होता है। अब 1 टन तक भी कोई मेजरमेंट चलती है, उसके बाद और भी आगे, तो मेनली आपकी तो क्विंटल तक ही जाती है, यहाँ तक याद कर लोगे ज़्यादा सही है। इसके अलावा एक हम नॉर्मल सी देसी भाषा में कहते हैं मन। अब मन किसे कहते हैं हम? 40 किलो का 40 kg का क्या होता है? 1 मन होता है। और 50 किलो का 1.25 मन, जो हम देसी भाषा में ज्यादातर यूज करते हैं, 50 kg का 1.25 मन। अब यहाँ इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में, ताकि आपको याद हो जाए। तो हम जब नॉर्मल भाषा में डेली यूज की में यूज करते हैं, वो करते हैं मन और 1.25 मन। मन चीज ले आना, मन ये वस्तु ले आना। तो मन का मतलब है 40 किलो 40 kg, और 1.25 मन का मतलब है 50 kg, मतलब 1/4 पार्ट मिला दिया उसमें। और 1.5 मन का मतलब है 60 किलो। 1.25 मन का मन है 80 70 किलो, क्योंकि 100 का नहीं होता, क्विंटल होता है 100 का। तो ये मन के हिसाब से 40 के बाद 50 के बाद 60 और 60 के बाद 70, और जब कंप्लीट 80 हो जाएंगे तो 2 मन पूरे हो जाएंगे। तो मन का हिसाब हम देसी लैंग्वेज भी यूज करते हैं, बाकी बुकों में तो ये चलता है भी आपका। तो कोई सा भी जिसकी जरूरत है उसको आप याद कर सकते हो। ये खास तौर पे आपको याद करना ही पड़ेगा कि किस हिसाब से हमारी मेजरमेंट चलती है ग्राम किलोग्राम में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।